नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और लोकप्रिय टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ऐतिहासिक भव्य और विश्व प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स के मैदान पर आई पीएल 2026 का 70वां महामुकाबला खेला गया, जहां कुछ शुरुआती नमी और घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली कैपिटल्स द्वारा निर्मित रणनीतियों के साथ जब उनके सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो उनके इरादे भी पूरी तरह साफ थे कि वे ईडन गार्डन्स की इस ऐतिहासिक पिच पर कोलकाता के गेंदबाजों को हावी होने का कोई मौका नहीं देंगे। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और उनके साथ बाएं हाथ के आक्रामक युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर दिल्ली की टीम को एक आतिशी, मजबूत और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कोलकाता की तरफ से पहला ओवर लेकर स्पिनर अनुकूल रॉय आए, जिनका स्वागत अभिषेक पोरेल ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। अनुकूल रॉय की तीसरी गेंद पर पोरेल ने क्रीज की चौड़ाई का इस्तेमाल किया और शॉर्ट गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ पुल करते हुए चौके के साथ अपना और दिल्ली का खाता खोला। इसके ठीक अगली गेंद रॉय ने थोड़ी फुल डाली, जिस पर पोरेल ने शानदार टाइमिंग दिखाते हुए गेंद को कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट किया और बैक टू बैक दूसरा चौका बटोरकर पहले ही ओवर में दिल्ली के मजबूत इरादे जाहिर कर दिए। दूसरा ओवर लेकर ऑस्ट्रेलिया के लंबे ऑन राउंडर कैमरन ग्रीन पहली बार गेंदबाजी आक्रमण पर आए। इस ओवर में केएल राहुल ने अपनी क्लास दिखाई और ग्रीन की लेंथ डिलीवरी को भांपते हुए कवर्स के ऊपर से एक आलीशान इनसाइड आउट शॉट खेला। गेंद हवा में तैरती हुई एक टप्पे के बाद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई, जिसने दिल्ली के प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर राहुल का वही पुराना रौद्र रूप देखने को मिला। ग्रीन ने पिच पर फुल डिलीवरी डाली जो सीधे पैड्स पर आ रही थी। राहुल ने बड़ी ही सहजता और कलाइयों के जादू के सहारे गेंद को फ्लिक किया और गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स की गहराई में एक गगनचुंबी और आलीशान छक्के के लिए लैंड कर गई। इस शॉट ने पूरे ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स के खेमे का उत्साह बढ़ा दिया। तीसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी पहली बार आक्रमण पर आए और अभिषेक पोरेल ने उनके आते ही कड़ा प्रहार किया। त्यागी की पहली ही गेंद जो बाहर की तरफ एंगल बदल रही थी, उस पर पोरेल ने कड़ा प्रहार किया और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। इसके ठीक अगली गेंद त्यागी ने स्लॉट में हाफ वॉली फेंकने की गलती की, जिस पर पोरेल ने फ्रंट फुट आगे निकाला और सीधा गेंदबाज के बगल से डाउन द ग्राउंड एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। त्यागी ने तीसरी गेंद पर वापसी करने की कोशिश की और एक तीखी आउटस्विंगर डाली, जिस पर पोरेल के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद विकेटकीपर तेजस्वी दहिया के बाईं ओर कंधे की ऊंचाई पर गई। लेकिन दहिया ने इस बेहद आसान से कैच को अपने दस्तानों से छिटका दिया और पोरेल को एक बड़ा जीवनदान मिला। पांचवां ओवर लेकर युवा तेज गेंदबाज सौरभ दुबे आए और उन्होंने आते ही कोलकाता को वह पहली सफलता दिलाई जिसकी उन्हें सख्त तलाश थी। दुबे ने ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी गुड लेंथ पर डाली, जिस पर पिछले ओवर में जीवनदान पा चुके अभिषेक पोरेल बिना पैर निकाले शरीर से दूर एक बेहद खराब पोक खेलने चले गए। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और इस बार विकेटकीपर तेजस्वी दहिया ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने सामने की तरफ एक मजबूत डाइव लगाई और जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक बेहतरीन लो कैच लपक लिया। अभिषेक पोरेल 18 गेंदों में 4 शानदार चौकों की मदद से 22 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज साहिल पारख मैदान पर आए। छठा ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर सुनील नरेन पहली बार गेंदबाजी आक्रमण पर आए। पारख ने आते ही नरेन का स्वागत अपने खूंखार अंदाज में किया। नरेन ने तीसरी गेंद स्लॉट में दी। पारख ने तुरंत अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और बल्ले के मस्कुलर स्विंग के साथ गेंद को सीधा साइड स्क्रीन के पार एक प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी पारख ने नरेन की फुल डिलीवरी को मिड ऑन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक और शानदार चौका निकाला और पावर प्ले की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 8वें ओवर में सुनील नरेन दोबारा वापस आए, जिनकी दूसरी गेंद पर केएल राहुल ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। वे पिच पर आगे बढ़े। नरेन की हाफ वॉली गेंद के नीचे आए और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके ठीक अगली गेंद पर भी राहुल ने अपनी क्लास दिखाई और गेंद की लाइन में आकर सीधा बल्ला प्रस्तुत करते हुए सीधा गेंदबाज के बगल से एक और कड़क चौका निकाल लिया। 9वें ओवर में दूसरे छोर से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती वापस आए, जिनका स्वागत साहिल पारख ने लगातार 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर किया।
पहले उन्होंने चक्रवर्ती की बाहर जाती गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर्स के ऊपर से चौका निकाला और फिर अगली ही गेंद पर बेहद फुर्ती से पोजीशन में आकर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक लाजवाब रिवर्स स्वीप चौका बटोर लिया। 10वें ओवर में सुनील नरेन ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया जिसने कोलकाता नाइट राइडर्स को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। नरेन ने पहली ही गेंद स्लॉट में फेंकी जिस पर केएल राहुल ने फ्रंट फुट क्लियर किया और सीधा बल्ला चलाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक और प्रचंड छक्का ठोक दिया। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नरेन ने साहिल पारख को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। नरेन ने चतुराई दिखाते हुए थोड़ी फ्लैट और धीमी गेंद डाली। पारख पहले ही कट शॉट खेलने के लिए बैकफुट पर जा चुके थे, लेकिन गेंद पिच पर उम्मीद से थोड़ा ज्यादा रुकी और बल्ले पर देर से आई। पारख ने अंतिम पलों में अपना शॉट रोकने का प्रयास किया और गेंद को हल्के हाथों से ऑफ साइड में धकेलना चाहा, लेकिन वे बहुत लेट हो चुके थे। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर सीधे कवर्स पर खड़े कप्तान अजिंक्य रहाणे के पास चली गई, जिन्होंने अपने दाहिने तरफ दौड़ लगाते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। साहिल पारख 17 गेंदों में 3 चौकों और एक शानदार छक्के की मदद से 24 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर आए। 11वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी दोबारा वापस आए और यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए रनों का एक बड़ा खजाना साबित हुआ। दूसरी गेंद त्यागी ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट और विड्थ देने की गलती की, जिस पर केएल राहुल ने पूरी ताकत से स्लैश शॉट खेला। डीप स्वीपर कवर पर खड़े कैमरन ग्रीन ने अपनी बाईं ओर लंबी दौड़ लगाई और डाइव भी मारी, लेकिन राहुल के शॉट की पावर इतनी तेज थी कि गेंद उनकी उंगलियों को छिटकती हुई बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके ठीक अगली गेंद त्यागी ने फुल डाली, जिस पर राहुल ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ओवर की चौथी गेंद त्यागी ने ऑफ स्टंप के बाहर शॉट फेंकी, जिसे राहुल ने डीप पॉइंट की तरफ स्लाइस किया और तेजी से एक सिंगल चुराया। इसी एक रन के साथ केएल राहुल ने मात्र 29 गेंदों में अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर पूरे ईडन गार्डन्स में मौजूद दर्शकों को खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने बल्ले को हवा में लहराकर डगआउट का अभिवादन स्वीकार किया। अर्धशतक पूरा होते ही दिल्ली का आक्रमण और तेज हो गया। 5वीं गेंद त्यागी ने अक्षर पटेल के शरीर को निशाना बनाते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर डाली, जिस पर अक्षर ने पुल शॉट खेलने का प्रयास किया। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लीडिंग एज लेकर विकेट कीपर के सिर के ऊपर से हवा में तैरती हुई फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। आखिरी गेंद पर भी अक्षर ने पॉइंट के गैप से एक और कड़क चौका बटोरकर त्यागी के इस ओवर से कुल 20 रन लूट लिए। 12वें ओवर में अनुकूल रॉय दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस आए। पहली ही गेंद रॉय ने शॉर्ट और लेग स्टंप पर फेंकने की गलती की, जिस पर अक्षर पटेल ने बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की दिशा में अपना पसंदीदा पुल शॉट खेला और एक और करारा चौका निकाल लिया। इसके ठीक अगली गेंद पर भी अक्षर का जलवा जारी रहा और उन्होंने रॉय की शॉर्ट डिलीवरी को कवर्स के ऊपर से क्रैक करते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर अनुकूल रॉय ने शानदार वापसी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को सबसे बड़ा और भयंकर झटका दिया। रॉय ने हवा में थोड़ी लूपी और फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर फेंकी, जो टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ स्पिन हुई। शानदार बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल इस गेंद पर लेग साइड की तरफ एक बड़ा हवाई स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की अतिरिक्त टर्न और फ्लाइट से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगकर हवा में लॉन्ग ऑफ की तरफ खड़ी हो गई, जहां मुस्तैद खड़े फील्डर रोमैन पॉवेल ने आगे की तरफ दौड़ लगाते हुए एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपका। केएल राहुल 30 गेंदों में 5 चौकों और 4 शानदार छक्कों की मदद से 60 रनों की एक अत्यंत जांबाज, साहसी और विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका के खूंखार फिनिशर डेविड मिलर मैदान पर उतरे। 13वें और 14वें ओवर में कोलकाता के स्पिनरों वरुण चक्रवर्ती और अनुकूल रॉय ने काफी कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और ईडन गार्डन्स की टर्निंग पिच का पूरा फायदा उठाते हुए डेविड मिलर और अक्षर पटेल को खुलकर बड़े शॉट्स खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इन 12 गेंदों में दिल्ली के बल्लेबाज केवल सिंगल डबल ही चुरा सके, जिसके कारण रनों की रफ्तार पर थोड़ा सा अंकुश लगा।